कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, राघव, मानव और ईशान। तीनों कॉलेज के बाद पहली बार कहीं घूमने निकले थे। राघव हमेशा कहता था, भाई जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर जरूरी है, वरना यादें क्या बनेंगी। उनका प्लान था हिमाचल के एक छोटे से गांव मलाना घाटी में वीकेंड बिताने का। वो जगह बहुत कम लोग जानते थे। इंटरनेट पर भी बस 2-3 फोटोज मिली थी। एक झील, घने देवदार के पेड़ और उनके बीच एक पुराना सरियाना गेस्ट हाउस। रात के 8 बजे जब उनकी गाड़ी उस घाटी की सड़क पर पहुंची, हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था। पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी सफेद एसयूवी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी कोहरे को चीरते हुए मुश्किल से कुछ फीट तक ही दिख रही थी। सड़क संकरी थी, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। गाड़ी के अंदर 3 दोस्त थे। राघव ड्राइव कर रहा था, उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन चेहरा थका हुआ लग रहा था। मानव पीछे बैठा था, खिड़की से बाहर झांकते हुए पेड़ों की काली परछाइयां देख रहा था। ईशान ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर रखी थी, क्योंकि बाहर का कोहरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट भी बेअसर लग रही थी। भाई, ये सही में रास्ता है ना? ईशान ने थके स्वर में पूछा। राघव ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, डर गया क्या? गूगल मैप तो यही दिखा रहा है, बस थोड़ा और ऊपर। मानव हल्का सा हंसा। कहीं ये गूगल मैप हमें ऊपर से सीधा नीचे घाटी में न गिरा दे। गाड़ी आगे बढ़ी और धीरे धीरे कोहरा और घना होता गया। रास्ता अब कंकरीला था। टायरों के नीचे छोटे छोटे पत्थर चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। पेड़ों की डालियां हवा में झूलती और कभी कभी गाड़ी के शीशे से टकराती। गाड़ी के भीतर सन्नाटा था, बस इंजन की हल्की गुनगुनाहट और उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा। वो आधा टूटा हुआ था, उस पर हल्का सा हरा मॉस जमा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, सरियाना गेस्ट हाउस, वेलकम टू पीस। लेकिन पीस शब्द पर किसी ने गाढ़े लाल रंग से क्रॉस का निशान बना दिया। राघव ने धीरे से कहा, लगता है यही है। ईशान ने माथे पर शिकन डाली। अरे भाई, ये पीस तो किसी ने पीसेस बना दिया है। मानव ने हंसने की कोशिश की, पर उसके चेहरे से झलक रहा था कि वो सहज नहीं है। राघव ने गाड़ी अंदर मोड़ दी। गेस्ट हाउस तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ और जड़ों से भरा हुआ था। दोनों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जिनके बीच से हल्की धुंध रेंगती हुई नीचे उतर रही थी। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराती और ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुराने भवन के सामने रुकी। वो 3 मंजिला पत्थर का बना था। ऊपर की दीवारों से बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, गहरा भूरा, जिस पर पुराने जमाने की लोहे की चौखट लगी हुई थी। ये तो किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रहा है। मानव ने धीमे से कहा। राघव ने हल्की हंसी में जवाब दिया, भाई डर मत, आज तो बस यहीं ठहरना पड़ेगा। गाड़ी से उतरते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा। रात के 8:30 बजे थे। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ एक ऐसी शांति थी जिसमें हर आवाज गूंज जाती थी। राघव ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने आया एक बूढ़ा चौकीदार। उसके बाल सफेद थे, आंखें धसी हुई और चेहरे पर एक गहरी झुर्रियों की लकीर। वो बिना कुछ बोले कुछ सेकंड तक तीनों को घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, 3 कमरे खाली हैं, मगर ऊपर वाला मत लेना। राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बाबा, ऊपर क्या है? भूत है क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, जो ऊपर गया वो नीचे नहीं आया। एक पल के लिए माहौल ठंडा पड़ गया। ईशान ने घबराकर कहा, हम नीचे ही ले लेते हैं। बूढ़ा सिर हिलाता हुआ अंदर चला गया और तीनों उसका पीछा करते हुए गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। अंदर की हवा सीलन भरी थी। दीवारों पर नमी के निशान थे और छत से लटकती पुरानी लाइट पीली झिलमिलाहट दे रही थी।
सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर हल्की आवाज देती थी। फर्श पर पुराने गलीचे बिछे थे जिनसे हल्की सड़ी सी गंध आ रही थी। तीनों को नीचे वाले 2 कमरे मिले। राघव ने हंसते हुए कहा, यार अगर ऊपर कुछ है भी तो उसे डिस्टर्ब क्यों करें? मानव ने कहा। भूत नहीं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहाँ। उन्होंने अपना सामान खोला, गैस स्टोव निकाला और थोड़ा खाने का सामान टेबल पर रख दिया। बाहर अब हल्की बर्फ गिरने लगी थी। खिड़की के बाहर सफेद परतें जमने लगी और हवा के साथ झोंके अंदर तक महसूस हो रहे थे, जो सीधे हड्डियों में उतर रही थी। रात करीब 10 बजे तीनों ने आग जलाई। गेस्ट हाउस का मुख्य हॉल बड़ा था। बीच में फायरप्लेस, दीवारों पर पुराने शिकार के चित्र और एक टूटी घड़ी। आग की लपटें लकड़ी को खा रही थी और उसकी चमक उनके चेहरों पर पड़कर अजीब छायाएं बना रही थी।